सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक मेजर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हाउ टू स्टडी मैथ्स और हाउ टू इम्प्रूव योर मैथ्स। ठीक है ना। मैथ्स को पढ़ने का सही तरीका, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स को किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बाकी में क्या है, प्रैक्टिफिकेशन भी कर लोगे वो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलता। तो किस तरीके से आपको अपने मैथ्स के सिलेबस को खत्म करना चाहिए या फिर किस तरीके से आपको मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए, एक सही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मैथमेटिक्स की जहाँ तक बात रही तो आपको क्या करना है, जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, सबसे पहले जिस भी एग्जाम को आप पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे हो, एसएससी, सीएचएसएल या फिर डीआरडीओ, एमटीएस, कोई भी वो एग्जाम हो, आप उसके सिलेबस को एनालाइज करो। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम ही होता है, लेकिन किसी किसी का डिफरेंट भी होता है, कुछ कुछ टॉपिक्स मिसिंग होते हैं, किसी में कुछ न्यू टॉपिक्स होते हैं। तो आप सिलेबस एनालाइज करो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या रहना चाहिए, एनालाइज योर सिलेबस। ठीक है ना, एनालाइज योर सिलेबस। सिलेबस को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, ये काम नहीं करोगे तो भाई फिर आगे पढ़ोगे कैसे। ठीक है, तो पहला काम तो आपने ये करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है। ठीक है, और चैप्टर्स आपने वो लेने हैं पहले जिनका आगे लिंक हो। ठीक है ना, जैसे अगर आप अर्थमेटिक से स्टार्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहले या तो आपको परसेंटेज लेना है या फिर सबसे पहले आपको क्या लेना है, रेशियो लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो परसेंटेज और रेशियो है ये क्या है, ये बैकबोन है पूरी अर्थमेटिक के। ठीक है ना, ये दोनों चैप्टर क्या है, बैकबोन है, इन्हीं पे अर्थमेटिक टिकी हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो जाता है अगर ये दो चैप्टर्स आपको ढंग से आ गए। ठीक है ना, तो ऐसे स्टार्ट करो जिनका आगे लिंक हो, ऐसे चैप्टर की स्टार्टिंग करो, या तो रेशियो स्टार्ट कर लो या फिर परसेंटेज आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपना स्टार्ट करो। उसके बाद जो है आप अगले चैप्टर्स पे जाओ, प्रॉफिट लॉस पे, एसआई सीआई पे, फिर टाइम एंड वर्क पे, ऐसे कर करके आप इस तरीके से पढ़ो कि जैसे आगे आगे लिंक बनता जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने मैथमेटिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, और टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है ना, टॉपिक वाइज आपने क्या करना है, स्टडी करनी है इसकी टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे पार्ट वाइज किसी, जैसे प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, तो उसमें आपके 15 से 20 पार्ट हैं। ठीक है, तो ऐसे पार्ट वाइज पढ़ो। ठीक है, जैसे एक पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दूसरे पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट में कंसेप्ट थोड़ा चेंज होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो इस टाइप से टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज आपने स्टडी मैथमेटिक्स की करनी है। ठीक है, इससे आपका कोई भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद सिलेबस के साथ क्या करना है, सिलेबस को आपने मिनिमम, देखो मैक्सिमम तो जितना करोगे भाई उतना अच्छा ही है, मिनिमम 3 से 4 बार सिलेबस खत्म कर लेना है। ठीक है, निपटा देना है 3 से 4 बार अपने सिलेबस को। ठीक है, खत्म कर देना है। ठीक है, और किस तरीके से करना है, ठीक है, अब देखो, एक बार जब आप करोगे तो पूरा सिलेबस खत्म करना है, हर एक चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, एक बार तो क्या करना है, पूरा सिलेबस खत्म करना है, पूरा। ठीक है, दूसरी तीसरी और चौथी बार जब आप करोगे तो उसे पूरा पूरा नहीं करना दोबारा से। क्या करना है, जब आप दूसरी बार करोगे तो कुछ क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, या फिर पहली बार जब आप करोगे तो कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, आपसे सॉल्व नहीं होंगे, आप अटक जाओगे, तो उनमें स्टार लगा लेना, उनमें क्या लगा लेना, स्टार लगा लेना। ठीक है, मान लो आप शुरू में कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, 1000 क्वेश्चंस कर रहे हो, 1000 क्वेश्चंस, तो उसमें से आप 500 या 600 क्वेश्चन जितने में भी अटकोगे तो उनमें स्टार लगा लेना। अब जब दूसरी बार उसका रिवीजन करोगे दोबारा से, तो केवल ये जो स्टार लगाया था ना, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि बाकी के आपको आते हैं, वो आपने सोल्व कर लिए थे, आप इन क्वेश्चंस में अटक रहे हो, तो दूसरी बार आपको केवल ये स्टार वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना, इन्हें करना है। दूसरी बार जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप फिर से अटकोगे, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप फिर से अटकोगे, फिर से आपने उनमें स्टार लगा लेना है। ठीक है, ऐसे कर करके आपने स्टार लगाते जाना है, और फिर जब आप तीसरी बार रिवीजन करोगे फिर से इन स्टार वालों का ही रिवीजन करना है। ठीक है, इससे आपको पूरा पूरा सिलेबस बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप लिमिटेड क्वेश्चन ही करना, और जिनमें आप अटक रहे हो, जिनके कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, केवल उन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे कि स्टार लगा लगा के एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको स्टार लगाने की जरूरत नहीं होगी, और आपके सारे क्वेश्चन जो हैं क्या हो जाएंगे, आपको आने लग जाएंगे, और सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने मैथमेटिक्स को स्टडी करना है। ठीक है ना, टॉपिक वाइज, ये बिल्कुल सही तरीका है मैथ को पढ़ने का। 3 से 4 बार सिलेबस खत्म करो, और एक बार ये काम हो गया तो उसके बाद तो आपका सिलेबस खत्म हो गया, तो आपको केवल एक काम करना है, जो है आपका PYP, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, रामबाण
इसे आप कह सकते हो, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर ये ज़रूर लगा देना, ठीक है। इससे आपकी जो तैयारी का लेवल है बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा, बूस्ट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरीके से जो है आपने अपनी मैथमेटिक्स को पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, जहाँ पे सारे जो है बच्चे अटक जाते हैं, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सब कुछ आ जाता है बच्चों को, टाइम मैनेज नहीं कर पाते एग्जाम टाइम में, वहाँ पे जाके जो है सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, वो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज और मॉक्स लगाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर लगा लो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है ना। या तो घर में ही क्या कर सकते हो, एक टाइमर लगा लो और टाइम के हिसाब से, जैसे 1.5 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है, तो वो टाइम लगा दो और देखो कि मेरे को इतने टाइम में इतने क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो है आप अपना टाइम भी मैनेज कर पाओगे, ये काम भी जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई ही केवल सब कुछ नहीं है कि आपने पढ़ लिया आपको सब कुछ आ गया, वो सबको आ जाता है, वो सब कर लेते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में सब मार खा जाते हैं। CHSL में बच्चा क्यों रुकता है, टाइम मैनेजमेंट, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, है ना। तो ये वाला जो है टाइम मैनेज आपको ढंग से करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आप कर लो, टेस्ट सीरीज मॉक्स वगैरह लगा लो, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं बचता। सिलेबस आपने कर रखा है 2 से 3 बार, ठीक है। जितना ज़्यादा बार करो, वैसे तो अभी जो है एग्जाम्स टले जा रहे हैं, तो आप तो भाई जितना ज़्यादा सिलेबस करो, ठीक है। सिलेबस अगर हो गया तो आप मॉक्स लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, आपका लेवल बूस्ट ही होगा, कुछ इसमें लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही तरीका है मैथ्स को पढ़ने का, ठीक है ना। बाकी रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रट्टा मारने की क्या नहीं है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश हिंदी नहीं है ये आपका मैथमेटिक्स, यहाँ पे कंसेप्ट समझो। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझो, ठीक है। जो भी उसके पीछे कंसेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो ज़रूर समझो, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना कि डायरेक्ट किसके पीछे भाग गए, ट्रिक्स के पीछे भाग गए, ठीक है। ये नहीं करना, कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स में जाना है कि ये इस तरीके से भी हो सकता है क्या, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बस यही तरीका है कुछ मैथ्स को पढ़ने का, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। बाकी टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहो और बस मैथ में कुछ ज़्यादा आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। बाकी बुक्स अगर आपको अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो मैंने पहले भी बताया था, एक आपकी राकेश यादव की बुक आती है, ठीक है। अगर अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, इसके बाहर मैथ खत्म, बिल्कुल कोई भी आपका CGL भी नहीं रुकेगा। नहीं तो RS अग्रवाल लगा लो, ठीक है। नहीं तो भाई यूट्यूब में सब कुछ पड़ा है फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब में, पेड में नहीं, यूट्यूब में, ठीक है, सब कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। DRDO या फिर किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ से आप मैथमेटिक्स की तैयारी ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो बस फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपने अपने मैथमेटिक्स को तैयार करना है और किस तरीके से आप अपने मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको हमारे चैनल पे अपडेट्स मिलती रहें सारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, और मैं रोहित कहता हूँ आपको गुड बाय।